हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में टॉपिक है बेसिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, जिसके प्रतिपादक थे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, उपनाम इसके बहुत सारे उपनाम हैं। बुनियादी तालीम भी है, आधारभूत शिक्षा भी है और वर्धा योजना भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3-4 नाम है इसके। तो एक दो और नए नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये 3-4 नेम जो है कंपलसरी हैं, अनिवार्य रहते हैं और ये आते भी हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्धा के मरवारी सभा में इसका सम्मेलन हुआ था। कब? 22 से 23 अक्टूबर को 1937 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वर्धा में। क्लियर है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और देखो, एक बहुत अच्छा यहाँ फैक्ट मिलेगा कि गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने के बाद जामिया जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, आप लोग आपको जानते भी होंगे इसके, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे? जाकिर हुसैन ने 1937 और 1938 पर इस योजना पर रिपोर्ट तैयार की। यानी देखिए, ये गांधी जी का नहीं था, लेकिन ये जाकिर हुसैन ने उस पर रिपोर्ट तैयार किए थे। वैश्विक शिक्षा गांधी जी ने दिया था, लेकिन रिपोर्ट जिसने तैयार किया था वो कौन था? जाकिर हुसैन थे। और वह कहाँ के प्रधानाचार्य थे? तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। और 37 से 38 में इन्होंने, मतलब एक साल के अंतराल में इन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया था। क्लियर है ना। अब देखेंगे हम सुझाव। देखिए, सुझाव जो है ना, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में 7 से 14 वर्ष के लिए उम्र तक चले, इन्होंने ये कहा। और जो लैंग्वेज हो ना, वो मातृभाषा में हो। ठीक है ना। यानी जो शिक्षण देने की शैली है ना, वो जिस भाषा में मतलब बच्चा भी है उस भाषा में आप दो। जैसे मान लो पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जिसका मातृ लैंग्वेज जो है, ठीक है, उसी लैंग्वेज में दो, यानी मदर टंग में दो। ठीक है ना। क्लियर है। फिर आ जाओ, निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं सर्वांगीण विकास के आधारित हस्त कौशलों पर शिक्षा। ध्यान रखिएगा, इस बेसिक्स जो शिक्षा प्रणाली है ना, इसमें महात्मा गांधी जी सबसे ज़्यादा हस्त कौशल शिक्षा पर विकास किए हैं। ताकि इसलिए कहा जाता है, हस्त कौशल को विकास करने के लिए इसलिए कहा करते थे, ताकि बच्चे यानी विद्यार्थी को तुरंत रोजगार योग्य बनाया जा सके। ठीक है, यानी बच्चा कुछ कर सके। ठीक है ना। विद्यार्थी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सरकार खुद खरीदे। इन्होंने कहा था कि जो विद्यार्थी कोई वस्तु बना रहा है तो सरकार उससे खुद खरीदे, और इससे प्राप्त धन से विद्यालय एवं शिक्षकों का खर्च वहन किया जाए। ठीक है ना। और जो आप ये सब खरीद कर और फिर आप सरकार क्या करेगी? बेच देगी। और जो धन प्राप्त होगा उससे क्या किया जाए? शिक्षकों का वेतन दे दिया जाए, तथा जो भी वाहन के विद्यालय में जो खर्च है, टेबल बेंच वगैरह, ये सब चीज़ें लगा दिया जाए। ठीक है ना। फिर शिक्षा ग्रामीण आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। जैसे मतलब वहाँ के ग्रामीण चाह रहे थे वैसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट है, इस शिक्षा में हस्त कौशल के अलावा भाषा, गणित, रक्षा, साफ सफाई एवं माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने के लिए भी शिक्षा दिया जाता था। देखिए, आजकल के शिक्षा ऐसा नहीं है कि माता पिता को हाथ बटाया जाए। जितने हम लोग आगे जा रहे हैं उतना ही क्या कहा जा रहा है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हाथ बटाने वाली शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा को इन्होंने, मतलब आजकल के ज़माने की मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें हटाया ही जा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है। फिर यह शिक्षा कृषि एवं हस्त कौशलों पर आधारित हो। क्लियर है ना। अब आ जाइए बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। क्या कौन थे आधारभूत सिद्धांत? तो देखिए, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री में सबको शिक्षा दिया जाए और सबको कंपलसरी शिक्षा कर दिया जाए। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत और मातृभाषा द्वारा शिक्षा प्रदान करने का सिद्धांत। तो ये है हमारा बेसिक शिक्षा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, कौन कौन है? निःशुल्क एवं अनिवार्य, सर्वांगीण विकास, आत्मनिर्भरता, सत्य एवं अहिंसा तथा सर्वोदय का सिद्धांत। ठीक है ना। इसलिए इसको बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत भी कहते हैं। गांधी जी ने कुछ परिभाषा भी दिए थे। देखिए, गांधी जी का कहना था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मनुष्य एवं शरीर की आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। और ये बहुत बार यूपी टेट में भी पूछा जाता है, और आपको बुक में जब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा तो पूछा ही गया था ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बेसिक शिक्षा प्रणाली की पाठ्य चर्चा। कैसी होती है पाठ्य चर्चा? ठीक है, अभी हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे थे, यानी सेकंड पेपर जो है हम लोग का वो पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम पर ही है। तो उसमें तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर सेकंड में कि बेसिक शिक्षा की पाठ्य चर्चा क्या थी। तो आप ये सब लिख सकते हो। तो आइए नेक्स्ट, हस्त कौशलों पर उद्योग, कटाई बुनाई, काष्ठ कला। काष्ठ मतलब लकड़ी का कला, लकड़ी का जो बनाते हैं ना हम लोग, जैसे कोई पलंग बना देते हैं, बेड होता है उसको वो बनाते हैं तो डिजाइन कर देते हैं, तो ये काष्ठ कला में आ जाता है। काठ होना चाहिए ऐसे, ये काठ कला। मिट्टी मिट्टी की बर्तन बनाना, मछली पालन आदि। ठीक है, ये सब क्या है? पाठ्य चर्चा में शामिल है। साथ में मातृभाषा भी है, व्यवहारिक गणित भी है, सामाजिक विषय भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और हिंदी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है तो यहाँ से बनता है। क्या बनेगा? देखिए, शिक्षण की कुल अवधि कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, आधारभूत शिल्प में 3 घंटा 20 मिनट शिक्षा दिया जाए, इन्होंने बताया। संगीत, ड्राइंग और अंक गणित में 40 मिनट, मातृभाषा में 40 मिनट, शारीरिक 10 और अवकाश 10, यानी टोटल मिला के 5 घंटा 30 मिनट शिक्षण किया जाना चाहिए, इन्होंने ये बताया। यहाँ देखिए आपको टोटल दिया गया, तो ये टाइमिंग आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। फिर आइए, शिक्षकों की योग्यता। शिक्षकों की योग्यता में इन्होंने बताया कि नई शिक्षा में 3 वर्षों में प्रशिक्षण जरूरी था।
मतलब नए शिक्षक जो भी हैं उनके लिए 3 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं 2 वर्ष के करते हैं बीएड, इसी तरह उन्होंने कहा नहीं 3 वर्ष का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अनुभवी शिक्षकों को दी गई 1 वर्ष के प्रशिक्षण लेना था, मतलब जो अनुभवी शिक्षक थे वो 1 साल के प्रशिक्षण ले सकते थे। फिर उसके अलावा शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पास होना शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य था, ठीक है ना, तो ये बहुत कंपलसरी है। अब आइए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें। 1938 में मुंबई के प्रांत के मुख्यमंत्री, उस समय प्रांत हुआ करता था क्योंकि हम लोग उस समय आज़ाद नहीं थे, ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री बीजी खेर ने इस योजना को सुधार बहुत किए, बहुत सारी कमियां थी, ठीक है, जिसको सुधार किसने किया, बीजी खेर ने किया। क्लियर है ना। तो देखिए सबसे पहले जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि बुनियादी तालीम किस शिक्षा का उपनाम है, तो बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वर्धा में हुआ, ठीक है। इसमें यहाँ पे आ जाएगा आपको कि इसके जो रिपोर्ट तैयार की है वो किसने किया, तो जाकिर हुसैन ने किए। कब किए, 37 से 38 में। और वह कहाँ के प्रधानाचार्य थे, तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कहा गया, सुझाव में कहा गया, क्या कहा गया कि 7 से 6 वर्ष के बच्चे को क्या, 14 वर्ष के बच्चे को क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए, फ्री में दिया जाए, मातृभाषा में दिया जाए, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा रहे, सबका सर्वांगीण विकास हो और अनिवार्य शिक्षा हो, रोजगार पाने के लिए शिक्षा दिया जाए, हस्तकला को बढ़ावा दिया जाए और हस्तकला से जो भी विद्यार्थी सामान बनाते हैं उसको क्या किया जाए, सरकार खुद खरीदे और दूसरी जगह बेचे, और बेचने से जो धन लाभ हो रहा है उसको विद्यालय पर खर्च किया जाए तथा विद्यालय के खर्च पर वहन किया जाए, ठीक है ना। और इसमें इसके अलावा बहुत सारे शिक्षण दिए जाते थे, भाषा, गणित, रक्षा, इस तरह के शिक्षा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेसिक शिक्षा से जो आप लोग देख सकते हैं और इसमें आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, जो सब्जेक्टिव आए तो, ठीक है। और जो लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अभी तक चक्कर में हैं उनसे एक ही हाथ जोड़कर विनम्र करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप लोगों के पास कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के चक्कर में न रहो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मेरे को भी है, हम इंग्लिश उतना नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, एक लड़की पूछी थी क्या कि उसने ये जो है महोदय साहब का डायग्राम नहीं समझी थी, इंग्लिश में समझा दीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं जो पेपर 2 है ना, उसमें ये एक DK व्हीलर महोदय ने एक वृत्ताकार यानी सर्कल डायग्राम बनाया था, संरचना किया था, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा कुछ डाउट हो गया था किसी का, तो मैं उनको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा इंग्लिश में उनको बताना था। तो देखिए यहाँ जो है हमारा एम है, ये एम, यहाँ कोई भी चीज़ को हम एम लेते हैं यानी हम अपना उद्देश्य बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं उसके बारे में कंटेंट ढूंढते हैं, यानी कंटेंट के पास आएंगे, कंटेंट लर्निंग करेंगे, और जब कंटेंट लर्निंग होगा तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, ऑब्जेक्टिव्स बनने लगेंगे, ठीक है। मतलब हमारे अंदर से अंतर वस्तु का चयन होने लगेगा कि हमें, मानिए कि आप एक यहाँ पे एक एम लेकर चल रही हैं, किसका एम ले रही हैं, बीएड की, और आपने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट ढूंढना शुरू किया कि बीएड में कैसा सिलेबस होता है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, हमें कौन से सब्जेक्ट करना है, इस तरह से आपको करिए ना। तो यहाँ देखिए आपको कंटेंट लेना है, और जैसे कंटेंट लीजिएगा, कंटेंट आपको मिलेगा, फिर आप क्या करिएगा, पढ़ने लगिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा कि नहीं बताइए, तो लर्नर हो जाइएगा। और जैसे लर्नर हो जाइएगा वैसे आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ने लगेगा। जैसे आप अब बीएड, जैसे आपने बीएड में एंट्री किया तो वो आपका लक्ष्य क्या था, टीचर बनना, टीचर बनना लक्ष्य था ना। तो आपने क्या किया कि उसके बारे में कुछ डिस्कवर किया, खोजने लगे यूट्यूब पर, कहीं से बीएड के बारे में आपने नॉलेज गेन किया, गेन किया नॉलेज। फिर उसके बाद आप उसको क्या किए, लर्न करने लगे, थोड़ा सा पढ़ने लगे, थोड़ा सा अनुभव होने लगा, ठीक है। तो जैसे आपने लर्न किया उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस आने लगा। जैसे आपने माइक्रो टीचिंग जरूर किया होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा टीचिंग करके जाइए और दूसरी जगह फिर पढ़ाइए, तो थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा। और जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो जैसे मानिए कि किसी सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते मैंने क्या किया, यहाँ सवाल दे दिया, एक लक्ष्य बना दिया कि आप इसको सॉल्व करिए, आपने सॉल्व किया, इसके बारे में थोड़ा सा आपने जान रहे हैं, या आपने थोड़ा सा कहीं दूसरी जगह से इधर उधर से करके मैंने देखा, आपने देखा, फिर उसने आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या किया, इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो आपने तुरंत बना दिया, क्योंकि इस टाइप से आपका अनुभव हो गया। और जब अनुभव हो गया तो आपका मूल्यांकन होगा, तो एक अच्छा मूल्यांकन हो जाएगा, और जैसे मूल्यांकन होगा आपको एक क्या मिल जाएगा, मतलब इवैल्यूएशन होगा, वैसे ही आपको फिर कहाँ आ जाइएगा, एम पर आ जाएगा, यानी आपका एम हासिल हो जाएगा। क्लियर है ना। यही DK व्हीलर महोदय ने वृत्ताकार संरचना बताया, ठीक है। यदि मैं समझा पाया हूं तो आपको आप बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझा पाया हूं तो फिर से आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।